कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन जीडीपी डिक्लाइंड। इफ यू कंपेयर, आज़ादी के टाइम पे ये होता था 50% से ऊपर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी, नाउ इट हैज कम डाउन टू 15%। जी हाँ, 15% आ गया। आपको लगता है एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस कम हो गई इकोनॉमी में? अभी भी मोर देन 55% ऑफ द इंडियंस डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। ये हमारे लिए कोई गर्व की बात ना हो, लेकिन सच्चाई है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल, एग्रीकल्चर एजुकेशन आपको वो अंडरस्टैंडिंग लेकर आती है हमारे देश के बारे में। अगर देश की 50% से अधिक जनसंख्या आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, बिना एग्रीकल्चर समझे हुए आप कैसे देश की इकोनॉमी को समझ सकते हो? एंड दैट इज योर एज। इफ यू हैव स्टडीड एग्रीकल्चर, दैट इज योर एज व्हेन यू आर गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यू आर गोइंग फॉर एग्जाम्स लाइक बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस। Agriculture education is not just about studying genetics, horticulture, agronomy. मैंने ये सब पढ़ा हुआ है, आई एम एन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, तो आई कैन टेल यू अबाउट बॉडी पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट। एंटोमोलॉजी में सबने पढ़ी है, और डिफरेंस बिटवीन रेड सिंधी एंड होलिस्टीन फ्रीजन। बट when it comes to the agriculture at a broad level, you must be reading these news. इस साल मॉनसून अच्छा होगा तो जीडीपी में अपटेक आएगा। सो एग्रीकल्चर एजुकेशन इज नॉट ओनली जस्ट अबाउट द बायोलॉजी दैट वी स्टडी इन लॉट मेनी कोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर, बट ऑल्सो अबाउट द सोशल इशूज, द इकोनॉमिक इशूज विच अफेक्ट ए लार्ज पॉपुलेशन। आप अगर यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स की, एएफओ तो आप टारगेट कर रहे हैं, नाबार्ड भी आप टारगेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम जहां पर आपको लगता है आरबीआई और मे बी IRDAI इंश्योरेंस आ जाएगा, शायद मुझे करना है या नहीं, डोंट हेजिटेट फॉर ए मोमेंट, बिकॉज दिस एग्रीकल्चर एजुकेशन इज टू योर एडवांटेज। आई एम टेलिंग आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस। थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। आरबीआई के एग्जाम में आपको मालूम है फेज 1 तो सेम सा ही होता है जो आप बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, QREN जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में थोड़ा वेटेज बढ़ जाता है फाइनेंस और बैंकिंग रिलेटेड न्यूज का, दैट यू कैन डू, बट द की डिफरेंशिएटर इज फेज 2 एग्जाम, इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एंड इंग्लिश पेपर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। ESI और FM पेपर 1 एंड पेपर 3 में भी 50% डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है। हियर वट एवर यू हैव स्टडीड, से रूरल साइकोलॉजी, रूरल इकोनॉमिक्स, ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरीके से कोर्स के नाम है। कोर्सेज ऑन सोशियोलॉजी, these are going to help you in ESI. ESI में social issues are very well covered, even economic issues, because being an agriculture student you always have agriculture economics as one of your subject. Fundamentals of agriculture economics, whatever you have studies are more than enough for RBI grade B exam. फाइनेंस में यू हैव स्टडीड फार्म मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बट फाइनेंस में आपको नया भी काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा। व्हेन इट कम्स टू द मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कम्युनिकेशन, वहां पर आपको कम्युनिकेशन का कोर्स पढ़ा है आपने। एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो वैसे भी थोड़ा जनरल टॉपिक हो जाता है, आपने इधर उधर बहुत सारे टॉपिक्स में इसको कवर किया है। यू हैव ऑल्सो स्टडीड कोर्सेज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल स्टडीज, क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रोमेट्रियोलॉजी। दीज आर ओवरलैपिंग विद लॉट ऑफ सिलेबस यू आर गोइंग टू कवर इन ESI पेपर। एंड द की फैक्टर इज योर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एबिलिटी, जो 2/3 वेटेज होती है। अगर आप ओवरऑल एग्जाम के सिलेक्शन की बात करें और आप इंटरव्यू तक पहुंच गए, तो फिर आपका जो ये वाइड अंडरस्टैंडिंग है एंड ए यूनिक बैकग्राउंड दैट डिफरेंशिएट्स यू फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्राउड। मैं अपने बैच में, अपने RBI ग्रेड बी बैच की बात करूं तो अकेला ही था जो BSc एग्रीकल्चर किया हुआ था, एक दूसरा बैचमेट था जिसने BTech किया हुआ था एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। द पॉइंट आई वांट टू टेल यू इज मेनी टाइम वी हेजिटेट। मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ, कैसे RBI में, कैसे सेबी में, कैसे IRDAI में या NPS में जाऊंगा? मैं तो केवल AFO या नाबार्ड टाइप कर सकता हूँ। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। योर एजुकेशन इज एक्चुअली टू योर एडवांटेज। आपको अपना जो बैकग्राउंड है, जो आपने 4 साल का ग्रेजुएशन किया हुआ है, इसके ऊपर बिल्ड करना है। ये बात क्लियर है कि आपने जो पैथोलॉजी में या जेनेटिक्स में, सॉइल साइंस या हॉर्टिकल्चर में जो पढ़ा वो उतना कुछ काम नहीं आएगा, बट दैट बिल्ड्स योर पर्सपेक्टिव। आपकी जो डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने की एबिलिटी हो जाती है वो मच बेटर होती है इफ आई कंपेयर विद समबडी हु हैज स्टडीड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप सोचो ना, आप देश की इकोनॉमी को ओवरऑल कितने बेटर समझते हो, लेकिन आपको लिखने की एबिलिटी तो डेवलप भी करनी होगी इफ यू सीरियसली वांट टू क्रैक द एग्जाम। बट माय मेन पॉइंट हियर इज डोंट डू दिस मिस्टेक ऑफ नॉट एस्पायरिंग हाई। इफ यू एस्पायर हाई, you aim high and prepare accordingly, you will definitely reach to best of your potential. RBI के मामले में आपको और जानकारी चाहिए, RBI कोर्स के मामले में कैसे तैयारी करनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है कंप्लीट स्टडी गाइड का।
एक एक चीज आपको इस एग्जाम के बारे में पता लगेगी एंड आई एम श्योर मेनी ऑफ यू विल टेक अप दिस चैलेंज। आई विश यू ऑल द बेस्ट। इस वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वी आर हियर टू अनफोल्ड योर पोटेंशियल एंड टू मेक योर जॉब प्रिपरेशन 50% फास्टर। थैंक यू।